though our hearts are grieving, और यदि भी हमारे हृदय बहुत ही दुखित है, we hold on the hope we have in the Lord. और जो प्रभु में हमारी आशा है हम उसको थामे रहते हैं, We have comforted by the promise of God और हम प्रभु के प्रतिज्ञा के द्वारा हम शांति पाते हैं, that He is near to the broken-hearted. और जो टूटे हुए हृदय हैं उनके पास प्रभु रहता है। I know Uncle's family from the early 1990s onwards और 1990 के दशक से मैं अंकल के परिवार को जानता हूँ, because Uncle's sister family is in Kovur. क्योंकि अंकल की जो बहन का परिवार है वो कोवूर में है। In those days, उन दिनों में Uncle traveled around Kovur and Rajmundry और अंकल कोवूर और राजमंड्री के चारों तरफ घूमते and the surrounding villages even on foot and served diligently. और हम देखते हैं जो आसपास के गांव हैं वो पाँव पर चलकर अंकल खुद ही वहां पे उन्होंने सेवकाई की। During that time, और उस समय my father Elisha was serving God in Kovur assembly. उस समय मेरे पिताजी भाई एलिशा कोवूर असेंबली में सेवकाई कर रहे थे, Whenever and wherever Uncle shared his testimony, और जहाँ कहीं भी अंकल अपनी वो गवाही बांटते he spoke highly of my father, और मेरे पिता के बारे में वो अच्छे बात बोलते introducing him as a wonderful servant of God, और ऐसे बोलते मेरे पिता के बारे में कि वो अच्छे प्रभु के दास हैं, wonderful translator. एक अच्छे वो अनुवादिक है, He maintained the tempo of the messenger. और जो मैसेंजर का जो है उसका टेम्पो बनाए रखते। In March 1993, और 1993 में Uncle, beloved Uncle, visited Kovur. और जेसरा अंकल जो है वो कोवूर आए थे, And last meeting, Uncle message on Acts chapter 15 verse 26. और जो आखिरी मैसेज था अंकल ने दिया था प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 26वीं आयत में। After message is over, और मैसेज खत्म होने के बाद my father Elisha's announcement, और मेरे पापा जो एलिशा है उन्होंने अनाउंस किया, Uncle always told, अंकल हमेशा बोलते I received it as from the Lord. और मैंने ये प्रभु से पाया। After that, उसके बाद Uncle returned to Delhi. अंकल दिल्ली वापस आए He resigned his job और अपने नौकरी को छोड़ा उन्होंने and came to full-time God servant. और पूरे फुल टाइम सर्विस में वो अंकल आ गए। During that time, और उस समय Uncle wrote a song, Hallelujah Padda, and another song also. और उस समय अंकल ने एक गीत लिखा हालेलुया गाऊंगा। First time, I only prepared handwriting script to the prepare cyclostyle copies. और उसी टाइम मैंने हैंडराइटिंग स्क्रिप्ट में लिखे वो जितने भी कॉपीज हैं मैंने बनाई। God gave opportunity to translate Uncle's message last year 8th to 17th February. और 8 से लेकर 17 फरवरी पिछले साल अंकल प्रभु ने सौभाग्य दिया कि अंकल के साथ मैं ट्रांसलेट करूं। Uncle is very happy to spend time with my family और अंकल बहुत खुश होते हैं जब कभी वो मेरे परिवार के साथ समय बिताते हैं, and also in Kovur, her sister's family and our assembly also. और कोवूर में अपने बहन के साथ और हमारे साथ भी। He gave promise for this is the last promise Uncle gave to me. और ये जो आखिरी जो प्रतिज्ञा है अंकल ने मुझे दिया था, Isaiah chapter 58 verse 11. और यशायाह 58 का 11। This one is I want to read. Isaiah chapter 58 verse 11. यशायाह 58 का 11। And the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी के ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। Uncle gave schedule from 14th of this month to 22nd of this month. और अंकल ने शेड्यूल दिया 14 से लेके 22 इस महीने में। We are praying and preparing. और हम प्रार्थना कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। Last week, Uncle talked to me and my wife also. और पिछले हफ्ते अंकल ने मुझसे और मेरी पत्नी से बात किया। He is very happy to visit our Kovur. और वो बहुत खुश हैं कि वो हमारे कोवूर को वो आए। I witnessed Uncle life according to, और मैंने अंकल का जो जीवन है मैंने इस प्रकार से मैंने उनका गवाही देखा। because of time limitation, I remember these verses. और समय की पाबंदी के कारण मैं इस वचनों को बता रहा हूँ। Genesis chapter 18 verse 19, और हम देखते हैं उत्पत्ति 18 का 19, like Abraham. अब्राहम के नाई। Second one is Isaiah chapter 40 verse 31. और दूसरा है यशायाह 40 का हम देखते हैं 31। This one I want to read. और ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles.
they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। Uncle always wait upon the Lord. और अंकल हमेशा प्रभु पर बाट जोते, Lord renew his strength. और प्रभु ने उनका नया ताजा उन्हें बल दिया। He walk वो but not faint. वो चलते परंतु थकते नहीं। And another one is Isaiah chapter 58 verse 14. और दूसरा है यशायाह 58 का 14। Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I cause these to thee ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob, thy father, for the mouth of the Lord has spoken it. May the Lord strengthen you, give you peace, and surround you with his love. और हम देखते हैं यशायाह 58 का 14, तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तुझे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज के में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख में से ये वचन निकला है। और प्रभु हमें शांति दे और प्रभु अपने प्रेम में हमें बनाए रखे। We continue to keep you in our prayers. और हम आपको अपनी प्रार्थना